अंग्रेज कैसे बोलते हैं, कुछ भी करना ही बेकार है। जैसे मैं तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम्हारे साथ खेलना ही बेकार है, तुम्हारे घर पे जाना ही बेकार है, आईफोन खरीदना ही बेकार है। बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके से बोलते हो, आप इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके के सेंटेंस बोलने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इट्स यूजलेस टू। उसके बाद जो भी बेकार आपको लग रहा है वो वर्ड्सवा यहाँ पे ला दीजिए और लगा दीजिए, आपका काम बंद गया, वो सेंटेंस बोल दीजिए। तो अंग्रेज ससुरा इसी तरीके से बोलते हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखो ना यार, यहाँ पे ध्यान दो, इट्स यूजलेस टू के बाद यहाँ पे मैं डैश डैश दे दे रहा हूं, ठीक है। अब जो भी आपको बेकार लग रहा है वो वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में देखिए, इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। आपसे बात करना ही बेकार है, आपके अब्बू से बात करना ही बेकार है। ये यू को योर बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फादर लिख लीजिए, योर फादर। इट्स यूजलेस टू टॉक टू योर फादर। आपके अब्बू से बात करना ही बेकार है, आपके मॉम से बात करना ही बेकार है, आपके सिस से यानी कि सिस्टर से बात करना ही बेकार है, आपके ब्रो मतलब ब्रोदर से बात करना ही बेकार है। फिर इसके बाद ऐसे भी बोलते हैं ना कि आपसे कुछ कहना ही बेकार है, कुछ भी कहना बेकार है आपसे। तो क्या बोलेंगे? ये टॉक टू यू को हटाकर आप ये बोलेंगे, से टू यू एनीथिंग। यहाँ पे एनीथिंग मान लीजिए, ठीक है, जगह नहीं है जिसके कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ। से टू यू एनीथिंग, आपसे कुछ कहना ही बेकार है। उसके बाद आप बोलचाल के भाषा में ऐसे भी सेंटेंसेस यूज करते हैं कि आपसे कुछ पूछना ही बेकार है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना कि कुछ पूछने के लिए तंगड़ बतंगड़ बात को इधर उधर घुमा देंगे, तो उससे बोलते हैं ना कि आपसे कुछ पूछना ही बेकार है यार, इस तरीके से। यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आस्क टू यू एनीथिंग। तो ये सेंटेंस अब क्या हो गया? ये हो गया, इट्स यूजलेस टू आस्क टू यू एनीथिंग। आपसे कुछ पूछना ही बेकार है, फिर आपको पढ़ाना ही बेकार है। तो क्या बोलेंगे? टीच यू। इट्स यूजलेस टू टीच यू। आपको पढ़ाना ही बेकार है। ऐसे ऐसे लड़के होते हैं ना जो पेरेंट्स तंग आकर अपने लड़के को बोलते हैं गुस्से में परेशान होकर कि तुम्हें पढ़ाना ही बेकार है, तो वो इसी तरीके से बोलेंगे, इट्स यूजलेस टू टीच यू। आपको पढ़ाना ही बेकार है। और यहाँ पे सेंटेंस यही रहेगा, लेकिन इसका एक और सेंस बदल जाएगा कि तुम्हें समझाना ही बेकार है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना मुआशरे में जिनको समझाना ही बेकार होता है, तो आप इसी तरीके से बोलेंगे, इट्स यूजलेस टू टीच यू। आपको समझाना ही बेकार है। ना समझ हो तो उसको समझाओगे, समझेगा थोड़ी। तो ये इस तरीके से आप यूज करेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से भी सेंटेंस बोलते हैं कि यह काम करना ही बेकार है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वर्क ले लीजिए, ठीक है। इट्स यूजलेस टू वर्क। यह काम करना ही बेकार है। और ऐसे ऐसे लड़के होते हैं, दोस्त होते हैं जो कि अपने घर पे बुलाते हैं और जाने के बाद आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, आवाज देते रहो, कॉल करते रहो, वो ससुरा सुनेंगे नहीं। गेट के बाहर का बेल बजाते रहो, पोपियाते रहो, ससुरा वो उठने वाला नहीं है, घर से बाहर आने वाला नहीं है। ऐसा ऐसा होता है ना, तो उस दरमियान आप क्या बोलते हो कि तुम्हारे घर पे या उसके घर पे जाना ही बेकार है। इस तरीके के सेंटेंस बोलते हो ना, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ये करना है, गो to your house। तो सेंटेंस क्या हो गया? इट्स यूजलेस टू गो टू योर हाउस। तुम्हारे घर जाना ही बेकार है। यहाँ पे देख लीजिए, इट्स यूजलेस टू बाय आईफोन। क्या बाय? बाय यहाँ पे डैश डैश में मान लो आईफोन, ठीक है। इट्स यूजलेस टू बाय आईफोन। आईफोन खरीदना ही बेकार है। यहाँ पे मैं बहुत सारे लड़कों से और बहुत सारे इंसान से मैं सुना हूँ कि यार आईफोन खरीदना ही बेकार है। वो इसलिए बोलते हैं कि उसमें एंड्रॉयड ऐप का थोड़ा सा मजा नहीं ले पाते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि उसमें आईफोन में वर्क नहीं कर सकते हैं। अब तो बहुत सारा अप टू डेट हो गया जो आईफोन में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस तरीके के लोग बोलते हैं ना कि यार आईफोन खरीदना ही बेकार है, तो इसी तरीके से बोलेंगे, इट्स यूजलेस टू बाय आईफोन। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।